नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब कम कीमत पर किसी स्टॉक को खरीदना और ज़्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमाना। ये वही प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, बस यहाँ चीज़ें डिजिटल होती हैं और सब कुछ मार्केट की कीमतों पर चलता है। इन्वेस्टिंग में हम स्टॉक को सालों तक रखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में हम कुछ मिनटों, घंटों या दिनों में बाई सेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग धीमा प्रॉफिट देती है और ट्रेडिंग फास्ट प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, सेम डे बेचना और सेम डे ही खरीदना। स्विंग ट्रेडिंग, उसमें आप 2 दिन, 4 दिन या कुछ 1 सप्ताह के लिए ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। एक होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, उसमें आप 1 सप्ताह या कुछ महीनों के लिए ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। और एक होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, उसके अंदर आपको कुछ ही मिनटों के अंदर ट्रेड लेना होता है और कुछ ही मिनटों में वापस उसे सेल कर देना होता है। मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जितने बायर्स ज़्यादा होंगे प्राइस ऊपर जाएगी, जितने सेलर ज़्यादा होंगे प्राइस नीचे आएगी। चार्ट हमें यह दिखाता है कि प्राइस कैसे मूव हो रहा है। जैसे हम उदाहरण के लिए यहाँ देखते हैं, जैसे हम 1 आवर की कैंडल के अंदर सप्लाई और डिमांड जोन बनाते हैं, उसके लिए हम इसलिए कि मार्केट जो है वो बार बार यहीं से रेजिस्टेंस लेकर गिर रहा है और वापस जो है वो सप्लाई कहाँ से आ रही है, डिमांड जोन यहाँ बन रहा है। देखिए जब जब मार्केट यहाँ आया, यहाँ से रिवर्स, यहाँ आया वापस यहाँ से रिवर्स, और यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ से वापस रिवर्स, और यहाँ आया, यहाँ से वापस रिवर्स, यहाँ से वापस रिवर्स और यहाँ से वापस रिवर्स। यानी कि सप्लाई और डिमांड जोन अगर सही तरीके से अपन बनाना सीख जाएं तो वो काम करते हैं, और उसी अनुसार मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड के अनुसार ही मार्केट में ट्रेडिंग होती है। अब ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे अपन जीरोधा है, अपने स्टॉक से, एंजल वन है, ग्रो है, किसी में भी ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। और चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। कैंडलस्टिक बेसिक जो है अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। और एक स्ट्रेटजी को चुनना होता है, जैसे ब्रेकआउट। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि यहाँ से डिमांड जोन या सप्लाई जोन से ये जो है वो कैंडल ब्रेक हो, तब मैं ट्रेड लूँगा। और कुछ होता है वो रिवर्सल, जैसे कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, अब यहाँ अच्छे सप्लाई जोन है तो यहाँ से वापस मार्केट रिवर्स होगा। तो जो रिवर्सल ट्रेडर है उनके लिए ये अच्छा जोन है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। और रिस्क मैनेजमेंट है जो सबसे ज़रूरी होता है। एक ट्रेड के अंदर कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहिए, ताकि कैपिटल अगले ट्रेड के लिए भी रहे। नहीं तो अगर कैपिटल ही नहीं होगी तो ट्रेड कैसे करेंगे। और स्टॉप लॉस हमेशा लगा कर रखना चाहिए। और ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले उसको सीखना चाहिए, फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और पेपर ट्रेडिंग कम से कम 4-5 महीने करो और देखो, उसमें अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो उसको रियल मार्केट के अंदर उतारो, और उसी स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस लगा के ही हमेशा ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडर की सबसे बड़ी गलतियाँ होती है कि वो बिना सीखे ट्रेड कर लेते हैं और उधार पैसों से ट्रेडिंग कर लेते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर लेते हैं, इमोशंस में ट्रेड कर लेते हैं, क्विक प्रॉफिट के पीछे भागने, यानी कि जल्दी अमीर बनने की लालच। ट्रेडिंग पैसा कमाने की मशीन नहीं है, एक स्किल है। सीखने वाले लोग मार्केट में टिकते हैं और डिसिप्लिन वाले लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं। जो लालची लोग होते हैं वो ट्रेडिंग के अंदर नहीं टिक पाते और कुछ ही हफ्तों, महीनों या साल भर के अंदर वो बाहर हो जाते हैं। अगर ये बिगिनर गाइड आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में आपको कैंडलस्टिक चार्ट
आसान भाषा में सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।